सभी का मंगल हो, नमस्कार। बहुत बार बहुधा ये समस्या आती है। मेरा 26 साल का अनुभव हो गया कि कारण क्या है। बेटियां जो है जब विवाह हो जाता है उनका, जब जाती हैं तो उनका तालमेल नहीं बन पाता। चलिए, इस पे बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे लेख लिखे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तालमेल नहीं बन पाता तो आपको दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका सबको मालूम है, ठीक है ना। आपको अगर नहीं रहना तो फाइनल करिए अपने मन में। ये किंतु परंतु वाली बात नहीं, कि स्वभाव आप किसी का चेंज नहीं कर सकते। सब वही स्वभाव रहेंगे, वही चेहरे रहेंगे, वही चार दीवारी रहेगी। लेकिन आपको अगर नहीं रहना है तो आप अपने मन को दृढ़ निश्चय कर लीजिए, अपने माता पिता को बताइए, और जो भी कुछ करना है कार्रवाई या तो वो करिए, या फिर ये जब तक कि वो अपने स्वभाव को नहीं सुधारते हैं या आपके हिसाब से नहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने की चेष्टा करते हैं, तब तक आप अपने पियर रहिए। बस ये एक सीधा सा गणित है, इससे ज़्यादा आगे पीछे कुछ नहीं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है उस पर आप गौर करिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको समझौता करके चलना पड़ेगा। आप कहती हैं जी मैं समझौता तो बहुत कर रही हूँ, तब फिर क्या है। एक्चुअल में अगर हम बहुत बारीकी से गौर करें तो आप समझौता नहीं करती हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक लड़की जिसने 2 साल के लगभग तक अपने ड्रेस में जरा भी चेंजिंग नहीं लाई, आप नई नई ब्याह थे, एकदम से नया नया विवाह हुआ है न्यूली में, और आप उस घर के अंदर एकदम शॉर्ट्स पहन के चल रही हैं। आप उस घर के अंदर कहते हैं कोई बिंदी नहीं लगा रही, छोटी सी भी कोई कड़ा, हाथ में चूड़ी कड़ा कुछ नहीं पहनना चाह रही है, गले के अंदर कोई चैन वैन नहीं पहनना चाह रही है। आप तो जैसे अपने पियर के अंदर एक खुले हिसाब से आप जैसे होता ना भी अपना अल्लड़पने में चल रहे थे, रहते थे, वैसे ही आप ससुराल में रहना चाहते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये संभव नहीं है। और फिर आप ससुराल को बदनाम करना चाहती हैं तो कितनी गलत बात है। इसी प्रकार से ये आपको हर क्यों का तो जवाब चाहिए, हर बात का स्पष्टीकरण चाहिए। फिर तर्क में आती हो क्यों, क्योंकि जी मैं तो झूठ नहीं बोलती, मुझे तो सच बोलना पसंद है, मुझे तो स्पष्ट सुनना पसंद है। भाई आप कोई राजा हरिश्चंद्र हैं क्या? मैं भी राजा हरिश्चंद्र हूं तो आप भी नहीं है। ये कोई तर्क थोड़ी होता है। और फिर हर बात में हर एक में मीन मेक निकाल देना, कमियां निकाल देना, मौके पे क्या कहते हैं बोल देना, नहीं ये ऐसा नहीं वैसा। घर के सदस्यों की आप कमियां निकाल देते या उसकी बुराई पति का कर दी, कोई बात कह दी, बुराई का मतलब वही होता है। या आपने मम्मी जी के आगे, जो सासू माँ उनके आगे बोल दिया, तो बट नेचुरल है कि उस परिवार के अंदर ये हो जाएगा भाई ये तो सबको सुधारने में, क्या इसमें ऐसे सुधारने की क्या बात आ गई? सबकी बुराइयां करने की या किसी के बारे में कमियां निकालने की क्या बात आ गई? अब तक भी उनका घर चल रहा था, प्रेम पूर्वक रह रहे थे, कमियां सब में होती हैं, आपस में सब एडजस्ट करके चलते। लेकिन आप आई, आप एडजस्ट नहीं कर रही हैं। आप तो सबको बायफिरकेट अलग अलग करके चल रही है, इसमें ये स्वभाव है, इसमें ये कमी है, इसमें ये वो है, ये ऐसा बोलती है, ऐसा कभी पति को बोल रही है, कभी किसी को, जिससे क्या घर के अंदर एक अजीब सा वातावरण बन गया। और फिर कोई बात ना पसंद आए तो अपने पति को क्या कहते हैं सिखा पढ़ा के समझा के, जैसे भी उसको अपने प्रेम पास में बांध के, और क्या कहते हैं उसके द्वारा बटन दबाती हैं आप, ताकि ट्रिगर दबाती, ताकि वो आगे चल के अपने माँ बाप को बोले, अपने परिवार में बोले, मतलब उसके मुंह से कहलवाते। कई जगह तो ऐसे भी करती। अरे भाई क्यों करते हो ऐसा, ये तो बताइए आप। अगर आपके पति के अंदर कोई बचपना है, वो अपने पेट में बात पचा नहीं पाता है, वो सारी बात अपने घर में सभी सदस्यों को बताता रहता है, चाहे आपकी भी दिल की बात जो आपने रात को करी, दिन में करी, वो सारी बात वहां पहुंचा देता है, चाहे माँ को, भाभी को, बहन को, या परिवार में सबको। तो उसका तरीका ये नहीं कि उससे उलझो, उससे उलझने की जरूरत नहीं है। उसको कोई बात नहीं, आप ऐसा शो करिए जैसे आपको फर्क नहीं पड़ता, कर भाई तू खूब कर, ठीक है ना, कोई मेरे फर्क नहीं पड़ता। आप बल्कि अपने शांत भाव से, मन में ठीक है मैं मानता हूँ ठेस पहुंचती है, थोड़ा अजीब सा भी लगता है, लेकिन कोई नहीं, एक बार कह दो देखो ये आप जो कर रही है मेरे को पसंद नहीं आता, बाकी आपकी मर्जी है, बस। इससे ज्यादा नहीं बोलो, बात को चेंज कर जाओ, ठीक है। आप अपने कर्तव्य के हिसाब से आप क्या प्रेम दे सकती हैं, शब्दों से, बातों से, जो भी कुछ, यहाँ प्रेम का मतलब यही चीज है। तो वो आपस देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। मैं उपदेश नहीं दे रही, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आप इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को भी नहीं समझना चाहती हैं। पढ़ी लिखी हैं आप लोग, सबको सुधारने में लगी हुई हैं, सबको कमियां निकालने में लगी हुई हैं, और फिर इधर की बात करके दिमाग दौड़ाती हैं कि किसके दिमाग में क्या चला, तर्क में आती है, मैं स्पष्ट बोलती। अरे भाई ऑफिस थोड़ी जहाँ स्पष्ट सुनना है। 4 प्राणी है, 5 प्राणी है घर के अंदर, आप समझ 6 हैं, इससे ज्यादा आजकल होते नहीं है। और उसमें भी क्या कहते हैं, आप मैनेज नहीं कर पाती, फिर कहती मैं ऑफिस मैनेज करूंगी, फैक्ट्री मैनेज करूंगी। कैसे करोगी? मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा। स्पष्टीकरण लेना देना, जो भी कुछ है झूठ, ये सब के सब ऑफिस में चलते हैं।
उसी प्रकार से कुछ तो आप उनका भी निभाओगे। अरे आपके घर में भी जब भाभी आएगी या आई भी है, तो आपके घर के भी अपने सिस्टम है। जो आपके घर में आएगा, आज मैं भी अगर आपके घर में आके 2 दिन भी रुकता हूँ, तो आपके घर के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। मैं मेरे हिसाब से नहीं कि टांग ऊपर पसार के लेट गया आराम से सोफे पे, चौड़ा करके टांग लेट गया अपना आराम से, ऐसा नहीं होता। मेरे घर के अंदर जूते चप्पल पहन के घर में नहीं जाते हैं। तो नहीं जाते हैं तो आपके लिए भी यही नियम है, हमने चप्पलें रखी भी हैं। जापान तो पूरा देश ऐसा ही है, जहाँ पे कहते घर बाहर की चप्पल घर में आ ही नहीं सकती है। वैसे तो हर जगह ही होगा, लेकिन अपने इंडिया में ऐसा चलन कम हो रहा है, बहुत कम हो गया आधुनिकता के चक्कर में। खैर, विषय की बात यहाँ पर एक, जो जिस घर के जो सिस्टम वो होंगे, आप आते ही जो आपने सिस्टम सीख रखा अपने पीयर में उसको लागू करना चाहती हैं, 1 साल के अंदर सारे ससुराल को सुधारना चाहती हैं, उनको चेंज करना चाहती है, ऐसा मत करिए। 1 साल तक तो बल्कि आपको बिल्कुल चुपचाप मुस्कुराते हुए देखिए, सबको देखिए, सबके स्वभाव को परखिए, समझिए, गतिविधि देखिए, सब कुछ उसमें पति आ गया, सब आ गया। आप कुछ नहीं, पति भाई भाई मिलके लड़ते हो, वाक युद्ध, लड़ना मतलब वाक युद्ध करते हो, माँ बेटों में होता, बहन भाई में होता, किसी में, भाभी में, देवर में होता, आपको बीच में नहीं पड़ना, मतलब ही नहीं पड़ना। पति चाहे रोए कुके कुछ भी बोले, तू आई नहीं मेरे को छुड़ाने के लिए बात करने, भाई मैं क्या हूँ? आपकी भाभी, आपकी बहन है, आपकी माँ, आपका भाई, आप जिससे भी बात करो, लड़ो, कुछ भी करो, मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि आगे चल के वो एक हो जाएंगे, बुराई आपके सिर पे आएगी। आप लोग इतनी सेंसिटिव हो चुकी हैं कि जरा से भी कोई बात होती है बस उसका अफसाना बनाना शुरू करती हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी होती जो वास्तव में यथार्थ सत्य होती हैं, जो मेरे जैसे को भी अगर सुनने में आया, मेरे साथ भी, तो मेरे को भी दिल में चोट लगे। लेकिन कुछ सॉल्यूशन तो होता है। सॉल्यूशन ये थोड़ी होता कि हम अलग हो जाएं, डाइवोर्स ले लें, या हम और कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि दिक्कतें पैदा हो जाएं। इसके लिए फिर एक और भी तरीका है कि आपके माँ बाप उनके पास जाएं, या उनको आप अपने यहाँ बुलाएं। आप जब पीहर आ जाएं तो आप फिर, उसका एक तरीका और भी है, जैसे भी, तो माँ बाप वैसे जाना उनको चाहिए, माँ बाप को आपके सास ससुर से मिले, सबसे मिलके बातचीत कर, छोटी छोटी बात का एक लिस्ट बना ले, सारी बात क्लियर कर दे। पति को बैठाओ, माँ बाप को बैठाओ, चाहे उनका सारा कुनबा बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ भी 4 जने जाएं, लेकिन सारी बात क्लियर करो, तब जाके, ये भी एक तरीका है, लास्ट के तरीके होते हैं। लेकिन पहले आप अपने आप को देखिए ना। आपने जिद लगा ली, मैंने सर्विस करनी, सर्विस करनी, सर्विस करनी, मेरा क्या कहता है, जब तक ये नहीं होगा मैं ये नहीं करूंगी, ये ऐसा काम नहीं करूंगी। अरे भाई, कुछ उनकी भी कुछ मर्यादा होगी, या उनकी भी कुछ मजबूरी होगी, कुछ समझ के तालमेल बना के चलो। केवल अपनी जिद, अपना नाक को ऊंचा रखना, अपने नखरे ऊंचे रखना, अपनी बात को कहते जस्टिफाई करते हुए, जैसे आप अपने पियर में करती थी, सब आपकी बात मानते थे, लाडली बेटी ये थी। अरे भाई, लाडली यहाँ आपको बनना पड़ेगा, इनकी लाडली बेटी नहीं हो, लाडली बनना पड़ेगा आपको, इनको अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप पैदा और किसी माँ बाप से हुई है। यहाँ पे तो आप समझ लो गोद गोद ली हुई आई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तो आवारो, वो भी बड़ी उम्र में, बड़ी उम्र का मतलब मैच्योरिटी में, तो कम से कम इनको सबको अपना बनाना। मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है बड़े घर की बेटी, उसका कारण यही है। बड़े घर की बेटी का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे वाले की, बड़े घर का मतलब खानदानी बेटी। कुल मिलाकर आप इस चीज पे गौर करें मेरी प्यारी बेटियों, केवल आपकी अत्याधिक हाइट्स ऑफ सेंसिटिविटी, अत्याधिक संवेदनशीलता के कारण से बहुत सारी बातें बिगड़ती हैं, बहुत सारी बातों का अफसाना बनता है, मामला उलझ जाता है, और कोई कारण नहीं। और फिर ऊपर से अगर आपके माँ बाप भी अत्याधिक संवेदनशील हो तो उसमें भी गड़बड़ जाती है। इसलिए ध्यान रखिए, समझदारी का प्रयोग करिए, अपने घर को बसाइए, अपने परिवार को बनाइए अपना, तब जाके पार मंगल काम।